Good morning, students. In the second part, we will be reading about president. कि इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है. क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, 35 ईयर की एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट की. शुड बी इंडियन सिटीजन. बाकी वही चीजें कि जो कोई प्रॉफिट की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 52 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, कि भाई एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी. 53 आर्टिकल ऐसी यार 50 के सीक्वेंस में चल रहे हैं. तो 53 ये कहता है कि नॉमिनल हेड के तौर पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करेगा. ही कैन यूज ऑल दिस पावर. वही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव की मदद से वो पावर एक्सरसाइज करेगा. प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है हमारे इंडिया में वो एक नॉमिनल हेड की है, एक्चुअल हेड नहीं है. एक्चुअल हेड जो एक्सरसाइज करता है पावर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. ये नॉमिनल हेड है और इसकी पोजीशन ठीक वैसी है जैसे ब्रिटिश क्वीन की है. हमारे यहां पर प्रेसिडेंट के पास लगभग उतनी ही पावर है जितनी ब्रिटेन में क्वीन के पास है. तो हमने क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी उन्हीं से अडॉप्ट करा है तो पावर भी लगभग सेम रखी है. इलेक्शन की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है. तो आप समझ सकते हैं कि पावर भी नॉमिनल क्यों रखी हुई, क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली थोड़ी इलेक्ट करती जनता. तो डेमोक्रेसी का मतलब तो जिसको डायरेक्ट इलेक्शन में लोगों ने चुना है, शुड हैव मोर पावर. तो प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग मोर पावर एंड प्रेसिडेंट इज हैविंग लेस पावर बिकॉज ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इलेक्शन का जो सिस्टम है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है जिससे इलेक्शन का प्रोसेस होता है. और इसमें एक मिनिमम कोटा भी होता है. कोटा अपने अगर एनसीईआरटी बुक देखो, बड़ा ये आरबीएससी की जो बुक है उसमें तो बड़ा टोटल नंबर ऑफ वोट जो है, टोटल वैलिड वोट, और उसके बाद लिखा हुआ है कि जितने इलेक्टेड मेंबर्स है +1. ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, जो आप जानते हो वही है. जितने कितनी पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट एक है तो कितने लोगों के लिए इलेक्शन हो रहा है, 1. उसमें +1 और कर दो, और यहां पर भी एक +1. सिंपल इजी भाषा में अगर समझे तो टोटल सपोज 5000 वैलिड वोट है. जीतने के लिए कितने चाहिए, अगर आपसे नॉर्मली पूछें तो 2500 और 1. वो नंबर कैसा आएगा, ये कोटा है. इतने वोट जिसको मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बनेगा. तो मिनिमम वोट भाई आधे से ज्यादा चाहिए, वही वाला सिस्टम है ये. तो यहां पर इस 1 की जगह आरबीएससी की बुक में लिखा है भाई जितने लोगों का चुनाव होगा. तो चुनाव प्रेसिडेंट एक है, 5-25 प्रेसिडेंट थोड़ी हो रहे हैं. तो ये एक सिस्टम ऑफ इलेक्शन है इंडिया में. अब अगर इसमें एक चीज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में स्पेशल फीचर जो है वो ये है कि साहब फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट को काउंट किया जाता है. फर्स्ट प्रायोरिटी. सपोज अगर 4 ए, बी, सी और डी 4 कैंडिडेट हैं तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी के वोटर्स को ही काउंट करना है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर किसी को 2500 वाला फिगर नहीं मिला, सपोज करो ये 4 हैं और मिनिमम कोटे से सबसे नियरेस्ट ये है ए जना, और सबसे लीस्ट वोट मिले इसको, तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे. इसके मान लो अगर कोई फिगर देखें, मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है तो सिंपल अगर अपन करें, 100 वोट्स है, टोटल वोट 100 है. 5000 बड़ा फिगर है, मेरे को डिफिकल्ट रहेगा, इजी कर देते हैं इसको. 100 वोट्स टोटल है. अब इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट अगर अपन काउंट करें, सपोज दिस, अब कितने जने चाहिए इसको, 51 वोट चाहिए.
51 के लिए अगर इसमें डिवाइड करें सपोज 40, ठीक है, ये टोटल वोटिंग रही। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे कम वोट किसको मिले, डी को, डी के वोटों को हटा देते हैं और इसके सेकंड प्रायोरिटी को डिसाइड कर लेते हैं। इसकी सेकंड प्रायोरिटी में मान लो क्योंकि हर जना जो वोट दे रहा है वो अपनी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी बताएगा। ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक स्पेशल फीचर है कि भाई हर जना जिसने वोट दिया वो अपनी चारों प्रायोरिटी बताएगा। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से ये डिसाइड करा है और सेकंड प्रायोरिटी को इसकी काउंट करेंगे क्योंकि इसको सबसे कम है तो भाई तू तो जीत ही नहीं सकता, इसको हटा दो। अब इसकी जो सपोज इसके सेकंड प्रायोरिटी में डी तो हो गई नहीं, ए, बी और सी बचे। अब इन 12 वोट्स में से अगर मान लें इसने 11 तो इसको दिए और सी को किसी ने वोट नहीं दिया, 0। अब क्या होगा, ये 11 ऐड हो जाएंगे इसमें, ये इलेक्शन जीत गया था ए, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो एक ही दिया पर वो ट्रांसफर होता जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सी को इसमें डिवाइड करते हैं क्योंकि थर्ड लास्ट पे ये आ रहा है। तो इस तरह से ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन है। वैसे एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है बट आपको पता होना चाहिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या, वोट एक ही है, बार बार ट्रांसफर होता जाता है। तो दिस इज द हाउ इट इज वर्किंग। इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट बनता है। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है, पीरियड है, दैट इज ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर का पीरियड होता है। इससे पहले हटाया जा सकता है और जो हटाने का प्रोसेस है दैट इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दे रखा है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? नाउ इम्पीचमेंट लाया कैसे जाता है? इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इट इज नॉट इजी। भारत का राष्ट्रपति ऐसे थोड़ी हटा सकते हैं कोई भी। अब राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट है, वो प्रपोजल लाया जाएगा। प्रपोजल लाया जाएगा 1/4 मेंबर्स ऑफ एनी हाउस, जो भी हाउस लाना चाहता है, राज्यसभा लाना चाहता है, राज्यसभा या लोकसभा, तो जिस भी हाउस में लाया है उसके 1/4 मेंबर वो प्रपोजल लेके आएंगे कि भाई वी वांट टू रिमूव द प्रेसिडेंट, वो सही काम नहीं कर रहे। उसके 14 डेज के बाद वोटिंग होगी और उस वोटिंग में 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। सपोज लोकसभा में लेके आए, लोकसभा के 1/4 लोगों ने कह दिया भाई हमारे को प्रेसिडेंट समझ में नहीं आ रहा है, उसको चेंज करना है। 200 मेंबर्स ने कह दिया इंपीचमेंट से हटाओ, ठीक है सर। 14 डेज के बाद वोटिंग होती है, 2/3 मेंबर उसको, 400 मेंबर कह देते हैं साहब हटा दो 543 में से, चलो साहब बिल पास, 2/3 मेजोरिटी मिल गई। अब राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा में भी इस पर डिस्कस होगा भाई प्रेसिडेंट सही है नहीं है, क्या गलती क्या सही। उस सब के बाद राज्यसभा बिल पास करेगी और राज्यसभा भी अगर 2/3 मेजोरिटी से बिल पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है इंडिया में, आज तक किसी प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं हटाया गया इंपीचमेंट के थ्रू। क्लियर? नाउ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? ही इज द नॉमिनल हेड, देश का एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है। देन ऑल द ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज आर मेड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स, अटॉर्नी जनरल वगैरह का
सारे काम प्रेसिडेंट के। बड़े बड़े जितने भी अपॉइंटमेंट है, चाहे वो एम्बेसडर हो फॉरेन कंट्रीज में, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर, इंटरनेशनल ट्रीटीज उनके नाम पर, जितने भी प्राइम मिनिस्टर या दूसरे बड़े जो भी पोजीशंस पर, अटॉर्नी जनरल वगैरह, सब ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इवन 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, हमने पढ़ा था 233 तो एमएलए चुन के भेजते हैं। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, तो ये काम भी प्रेसिडेंट का। हमारे जो फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस, उनके हेड है, सुप्रीम कमांडर है ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके सुप्रीम कमांडर जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये बड़ी पावर्स है जो भारत के प्रेसिडेंट के पास होती है, और इतनी सारी पावर्स है इसीलिए उनको हटाने का प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे ही थोड़ी घर कोई हटा सकता है। भाई प्राइम मिनिस्टर को हटाना बहुत आसान है। भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, आपके पास 50% से कम लोगों का सपोर्ट है तो आपको हटाया जाएगा, बट प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट, इसके अलावा भी कुछ पावर्स होती है, जैसे जुडिशियल पावर में कहते हैं किसी को अगर फांसी की सजा मिली तो प्रेसिडेंट कैन गिव द पार्डन, के भाई माफ कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा भी। तो ये एक बड़ी पावर है कि किसी के एग्जीक्यूशन को हटा देना। अदर देन दिस, इमरजेंसी पावर्स, नेशनल इमरजेंसी, only president can declare, and article 352 का यूज है। आर्टिकल 352 से नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 आता है, तो प्रेसिडेंट रूल का भी प्रोविजन है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी प्रेसिडेंट लगा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, तो ये भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाने का काम भी कर सकता है। ऑर्डिनेंस, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन, प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग ऑर्डिनेंस। कोई बिल पास कराना है, मान लो गवर्नमेंट को अर्जेंट है कोई बिल पास कराना, अभी सेशन चल नहीं रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस का ऑर्डर दे सकता है, भाई आप ऑर्डिनेंस से काम चला लो। जब वापस सेशन बैठता है तब आपको बिल पास करा देना। तो ये ऑर्डिनेंस लाने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है। ये कुछ, इसके अलावा कुछ नॉमिनल पावर्स, भाई कोई बिल है पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, पर एक्ट तब बनेगा जब प्रेसिडेंट साइन करेगा। जो प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं देन वो एक्ट नहीं बनेगा। तो प्रेसिडेंट का वो एक सुप्रीम पावर है जहां पर नॉमिनल हेड के तौर पर उन्हें काम करना है। ऑर्डिनेंस के अलावा गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा हैं, जो भी बजट है, वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना पास नहीं हो सकता। मनी पे प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होगा, बजट वगैरह सारी चीजें प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। तो ये मेजर पावर्स है प्रेसिडेंट के। क्लियर? नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी घोषणा करने के लिए आर्टिकल 352, अभी भी हमने पढ़ा था, आर्टिकल 352 से इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। भारत में एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी, एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम कि इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। तब एक कानून बना था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और मीसा में यह था कि भाई इमरजेंसी लागू हो गई कि इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू है। उस समय तक हमारा जो इमरजेंसी वाला पावर था, बड़ा प्रेसिडेंट के पास जबरदस्त पावर थी कि वो जब चाहे इमरजेंसी बहुत इजीली लगा सकता है। वही प्रेसिडेंट इमरजेंसी
अपनी इच्छा से लगा सकता है। 2 महीने तक तो उसे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। 2 महीने की इमरजेंसी तो अभी में प्रेसिडेंट ने कह दिया लग गई। उसके बाद अगर पार्लियामेंट अप्रूवल कर देती है, अगर पार्लियामेंट इमरजेंसी को अप्रूव कर देती है, देन इट कैन बी कंटिन्यू, जब तक चाहे उसे चलाया जा सकता है। तो ये इमरजेंसी का पावर था। इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ भी सही, करीब 18 मंथ या 20 मंथ की शायद इमरजेंसी रही थी तब। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट नंबर 44, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के पावर को लिमिट कर दिया गया। अब वो लिमिटेशन क्या थी? पहला उसमें ये कहा गया प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता, आर्टिकल 352 के हिसाब से इमरजेंसी लगाने का जो पावर है दैट इज विद प्रेसिडेंट ओनली, बट इट कैन बी डन ओनली विद द रिटन परमिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई मिनिस्टर्स अगर लिख के देते हैं कि प्रेसिडेंट साहब आप इमरजेंसी लगा दो, क्योंकि भाई इमरजेंसी लगाने के रीजन बताए गए कि या तो कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो, विदेश से आक्रमण की संभावना है, वॉर हो, या बहुत बड़ा जैसे वायलेंट इंटरनल भी डिस्प्यूट हो तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमें लगा कि डिस्प्यूट हो जाएगा इसलिए लगा दी, बड़ा रीजन होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहनी चाहिए, तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और विद इन 1 मंथ within 1 month it should be approved by both the houses, यानी लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से अगर बिल पास होता है then it can be, हाँ सही है, इमरजेंसी कंटिन्यू होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 44, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट की पावर को लिमिट किया गया, स्पेशली इमरजेंसी पावर। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद भी ऐसा नहीं प्रेसिडेंट जब तक चाहे, आफ्टर एवरी 6 months इट नीड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। वापस ये चीजें वापस हर 6 महीने बाद रिव्यू होगी कि भैया आप कंडीशन अगर कंट्रोल में है तो इमरजेंसी हटाओ। So after every 6 months, where 2/3 majority need to be like approval of parliament. अब इमरजेंसी हटेगी कैसे? हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी से भी अगर लोकसभा कह देती है, सिंपल मेजोरिटी यानी 50% वाली, 50% से एक ज्यादा के साथ अब इमरजेंसी की जरूरत नहीं, हट जाएगी। उसमें राज्यसभा की जरूरत नहीं, लोकसभा ही करती है। तो ये प्रेसिडेंट के पावर को लिमिट किया गया पहली बार इमरजेंसी वाले पावर को। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाने का पावर। 356 ये पावर देता है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है। भाई फला जो स्टेट है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है, तो भाई प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है चीफ मिनिस्टर को हटा के। ये पावर भी मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए हो सकती है। तो फाइनेंशियल ये स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट लगा सकता है फॉर 2 मंथ्स, बट आफ्टर दैट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट शुड पास दिस एंड दैट टू विद सिंपल मेजोरिटी। यहां पे कोई वो 2/3 वाली बात नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से सेपरेटली दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, बोथ द हाउस सेपरेटली if they pass by simple majority it can be extended for 6 months। 6 महीने बाद फिर जरूरत है तो वापस पास कराना है। इट कैन बी मैक्सिमम फॉर 3 years, 3 साल से ज्यादा तो रह ही नहीं सकते। मैक्सिमम 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल रह सकता है किसी स्टेट में। जब सपोज राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल रहना है तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है कि राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, ऐसा होता नहीं है, राजस्थान में होगा भी नहीं, बट एग्जाम्पल
तो वही प्रेसिडेंट रूल आ गया, 2 महीने तक तो उनकी इच्छा से चल गया। उसके बाद पार्लियामेंट में दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, 50% से ज्यादा लोगों ने सपोर्ट कर दिया कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। 6 महीने बाद प्रेसिडेंट साहब ने कहा और बढ़ा दो आगे, वापस पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा ने सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी यानी वो 50% वाली बिल पास कर दिया। फिर अगले 6 महीने, बट 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी मोर देन 3 years। तो ये जो कहते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए किसी स्टेट में। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो सकती है। इसके फीचर्स लगभग वही है जो नेशनल इमरजेंसी के लिए, नेशनल इमरजेंसी वाले फीचर्स ही यहां पे लागू हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, शायद ये हटा दिया गया है इस बार आरबीएससी के सिलेबस से, पर ज्यादा कुछ है भी नहीं तो पढ़ लेना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, एक तो इलेक्शन के लिए इसमें लोकसभा राज्यसभा लोग करते हैं, एमएलए का इसमें रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पार्लियामेंट से ही इलेक्शन होता है। दूसरा, इसके लिए क्वालिफिकेशन 35 ईयर की एज, इंडियन सिटीजन, और राज्यसभा वाली ही क्वालिफिकेशन यहां पर भी मानी जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है उसमें राज्यसभा से बिल पास होगा, ये ध्यान रखना, राज्यसभा से बिल पास होगा वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, दैट नीड अप्रूवल ऑफ लोकसभा, फिर वो बिल लोकसभा में जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस प्रेसिडेंट भगवान ना करे और मान लो किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो इंपीचमेंट से हटा दिया जाए, तो अपनी इच्छा से वो रिजाइन कर दे, तो या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकते, बीमार है, कुछ है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ये था वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम कर लेते हैं जुडिशरी का, नेक्स्ट पार्ट इज आई थिंक जुडिशरी ओनली, प्राइम मिनिस्टर देन जुडिशरी।